सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, अदालती छुट्टियां चल रही हैं, सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। हम खुदा को जवाबदेह हैं, किसी को पसंद आए या ना आए काम करते रहेंगे। 2 मौक़ों पर पहले दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तारीख सब कुछ देख रही है। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा, ये फैसला अवाम करेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर से मुतालिक नामों पर मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान। आपको लगता है कि इंतखाबात फिर 90 दिनों के अंदर होंगे या आइन का तकाजा है। आइन के तकाजे पूरे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है। मियां नवाज शरीफ साहब जल्द तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ताला ने मैंडेट दिया तो मेरा कैंडिडेट, पार्टी का कैंडिडेट, अवाम का कैंडिडेट नवाज शरीफ। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाज नहीं। इंतखाबात कराने इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू। एंकर पर्सन आसमा शराजी से गुफ्तगू में कहा, 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है। निगरान सेटअप पर इत्तेहादियों नवाज शरीफ से भी मुशावरत जारी है। इलेक्शन जीते तो नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। वो जल्द वतन वापस आएंगे। साबका हुकूमत पर भी तनकीद बोले। चेयरमैन PTI ने जत्थे को रियासत के खिलाफ उकसाया। हाजिर सर्विस अफसरान भी 9 मई की साजिश में शामिल थे। चेयरमैन PTI ने 2 ममालिक को नाराज किया। सियासत चमकाने के लिए चीनी कंपनीज पर इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी को नई मर्दमशुमारी पर खदशात। इलेक्शन में ताखीर पर शकों को शुबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आर्टिकल 51 के शेख 3 में तरमीम करना पड़ेगी। क्या आइन में तब्दीली के लिए आपको 2/3 अक्सरियत हासिल है? सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं? 6 या 9 माह भागने के बाद आपके पास क्या कोई नई चीज आ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा आवाम आपको वोट ही नहीं देंगे। Ladies and gentlemen, the ship is now sliding down the slipway and is heading into the sea. I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. पाक बहरिया का एक और संग मील। पाकिस्तान में तैयार होने वाला PNS तारिक का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुर्की को फिर CPEC में शमूलियत की दावत। कहा, CPEC एक कामयाबी की शाहरा है। आइए मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की काविशों में शामिल हों। दोनों ममालिक के अवाम में ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। ये वक्त है कि हम अपने स्ट्रेटजिक ताउन को बढ़ाएं। तुर्की के नायब सदर जोदत इल्माज ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। तुर्की और पाकिस्तान को सरहदी दहशतगर्दी का सामना है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नेवल चीफ ने कहा, PNS की लॉन्चिंग से बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान और तुर्की दिफाई शोबे को मजीद मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI को रिलीफ ना मिल सका। तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा दोबारा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को नोटिस जारी। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, अदालत ने आपको जो रिलीफ देना था वो दे दिया, बाकी रिलीफ आपको हाई कोर्ट से ही मिलेगा। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस अदालत ने चेयरमैन PTI के 4 गवाहों को गैर मुतल्लका करार दे दिया। गवाह तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद। कल 11 बजे हतमी दलाइल तलब कर लिए। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, अगर कोई भी हतमी दलाइल के लिए पेश नहीं होता, अदालत फैसला कर दी।
वो अदालत से भागा हुआ है। दौराने समाअत ये पहली मर्तबा देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपीलें दायर की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें दायर की जा रही हैं। एहतसाब के अमल से बचने के लिए, उससे राह फरार इख्तियार करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई अदालत से भागे हुए हैं। एहतसाब के अमल से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश जारी है। अता ताड़र कहते हैं पीटीआई के पास सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है, चोरी का जवाब तो देना होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। असद उमर ने इंतखाबात की तरफ तवज्जो दिलाई। कहा 22 अगस्त को तकरीबन इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक सियासी जमात को केसेस की समाअत से क्या तासुर जाएगा। मेंबर निसार दुरानी बोले अदालतों से स्टे वापस ने 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरआज़्म है। तौहीन का इख्तियार जो है हमारे आइन के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को हासिल है, बाकी किसी अदालत को भी हासिल नहीं है। जो बातें की गई वो तनकीद के ज़ुमरे में आती हैं, तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आती। तकरीबन 10 दिन लगभग रह गए हैं कि पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं, मुंतखब असम्बलियाँ, वो तहलील होने जा रही हैं। पाकिस्तान एक इलेक्शन के अंदर जा रहा है। इस इलेक्शन को करवाना इलेक्शन कमीशन ने। हुकूमत के सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होना चाहिए। एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल जारी हो रहा होगा तो दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत होगी। असद उमर की गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो आइन का कत्ल होगा। इसहाकदार न्यूट्रल की शर्त पर पूरा नहीं उतरते। पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। आने वाले इलेक्शन को नवाज शरीफ ही लीड करेंगे। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह इलेक्शन इंसाफ होने के बाद ही होगा। सियासी, समाजी, इक्तिसादी तबाही के बाद आइन और कानून आखिरी हिचकियां ले रहा है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा महंगाई मार्च करने वाली आखिरी 10 दिन की हुकूमत से कौन गैर मुल्की सरमायाकारी के मुआहदे करेगा। पेट्रोल बम से बड़ा बम बिजली के बिल के साथ अवाम को मिलने वाला है। ये अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ देकर जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.40 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन ₹289 में जारी। मुल्क में महंगाई का तूफान है। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देगी। मसाइल के हल के लिए कौम बनकर चलना होगा। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा थरपारकर से कोयला निकाला जा रहा है। कोयले से मुल्क भर के बिजली के मसाइल हल हो रहे हैं। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नजर नहीं आता। बैनर्स लगाकर मुजाहरे करके सो जाना हमें नहीं आता। मुस्तफा कमाल की तनकीद। कहा मुजाहरा करने वाले एक घर को भी रिलीफ नहीं दे सकते। कराची में 1.5 करोड़ आबादी के मुस्तकिल पते कराची के नहीं, जो कराची में रहते हैं उन्हें कराची का गिना जाए। हाफिज तैमूर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम इस वक्त मसाइल की दलदल में हैं। जिस मसले को देखते हैं वो सबसे बड़ा नजर आता है। इलेक्शन वक्त पर करवाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। सर्विसेज अस्पताल में अपने दुश्मन को भी ना भेजूं। ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स की बदतर हालत कहीं नहीं देखी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से खिताब। कहा खराबी में सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। हमें अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। पीआईए समेत निजी एयरलाइंस के किरायों में अचानक इजाफा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का एक तरफा किराया 35,000 से बढ़कर 75,000 तक कर दिया गया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। रिक्शा चला के गुजारा करते हैं। कल से पेट्रोल फिर बढ़ गया है। पहले बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था, अब तो जिंदा ही मर गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है, समझ से बाहर है। जो कह रहे थे रशिया से सस्ता पेट्रोल आ रहा है, मेरे ख्याल से वो सस्ता नहीं आया, महंगा आया है, ऐसे ही लग रहा है। पेट्रोल बढ़ने से ये इन चीज़ों पे क्या हर चीज़ पे असर पड़ता है। लेकिन सब्ज़ी लेने में आया हूँ, जो प्याज 40 रुपये थी वो कह रहे 70 रुपये किलो है। जो चीज़ 30 रुपये किलो थी वो कह रहे 80 रुपये किलो है। मुल्क में महंगाई बेलगाम। करीब 2 वक्त के खाने को भी तरसने लगे। अशिया खुरनोश अवाम की पहुँच से दूर। चीनी, घी, दाल, सब्जियाँ सब कुछ महंगा।
क्या करें, कहां जाएं, समझ में नहीं आ रहा। गुजारा कैसे करें, अवाम की दुहाई। जब 20 रुपये किराया बढ़ता है और 150 किराया बढ़ता है तो फिर उसके लिए जो है ना फिर प्रॉब्लम आती है। तो गरीब बंदा जो है ना वो पिस गया हुआ है। पहले मतलब किराया कम ही था, मुनासिब था, तनख्वाहें बढ़ी नहीं है और किराया बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। आला काम को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, खुदा के लिए आवाम का खून बहुत चूस लिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ, किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर में रिक्शा, वैन्स और बसों के किराए 50 से 200 रुपये बढ़ गए। मुसाफिर बेहद परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गलतम करार देने की इस्तदा। कहा दुनिया भर में कीमतों में कमी आ रही है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और ओगरा समेत दीगर हुक्काम फरीक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। बिजली पैदावार और तसलसल से फराहमी के इक़दामात पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कहते हैं कराची में तसलसल से बिजली की फराहमी नागुज़ीर है। सनती और कारोबारी इलाके भी बिजली की अदम फराहमी से मुतासर हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा बिजली की पैदावार और तलब में फ़र्क के खात्मे के लिए कोशिश जारी है कि इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग के खात्मे पर बात करूँगा।